Hello student, welcome to my YouTube channel Computer Speed। Dear student, आज इस वीडियो में हम कंप्यूटर मेमोरी के अंतर्गत सीडी और डीवीडी मेमोरी के बारे में पढ़ेंगे। सो स्टूडेंट, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आपने कंप्यूटर स्पीड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस सब्सक्राइब वाली बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। लाइक वाली बटन पर क्लिक करके वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ में शेयर वाले आइकन पर क्लिक करके वीडियो को शेयर कर दीजिए। स्टूडेंट्स, बेल आइकन को जरूर हिट करिएगा जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो का अपडेट प्राप्त हो सके। सो स्टूडेंट्स, आइए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने अभी भी आपको बताया है कि आज की इस वीडियो में हम कंप्यूटर मेमोरी, सीडी और डीवीडी के बारे में पढ़ेंगे। सो आइए स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, आप ध्यान से देखो, आपको स्लाइड के ऊपर दिखाया जा रहा है। यहाँ पे स्टूडेंट्स, आप ध्यान से देखो, स्लाइड के ऊपर आपको दिखाया जा रहा है व्हाट इज सीडी, ठीक है, और डीवीडी मेमोरी। सीडी और डीवीडी मेमोरी क्या होती हैं? स्टूडेंट्स, ध्यान से देखो, नीचे लिखा है सीडी या डीवीडी एक सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है। कैसी डिवाइस है? सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है, यानी द्वितीय मेमोरी है। स्टूडेंट, प्राथमिक मेमोरी भी होती है जैसे रैम और रोम, तो ये दूसरी मेमोरी है। सेकेंडरी मेमोरी का मतलब क्या? द्वितीय मेमोरी है। ठीक है स्टूडेंट्स, और अस्थाई मेमोरी होती हैं। कैसी मेमोरी हैं? अस्थाई, मतलब परमानेंट डेटा को क्या करती हैं? स्टोर करती हैं। आगे बताया इसमें कि इसमें जो भी डेटा स्टोर होता है वो परमानेंट होता है। देखो स्टूडेंट्स, वही बात यहाँ पे बताया हुआ है कि जो डेटा स्टोर किया जाता है सीडी या डीवीडी में वो परमानेंट होता है, अस्थायी रूप से। आप उसे कभी भी यूज कर सकते हो। सालों साल डेटा आपका सीडी और डीवीडी का बचा रहता है अगर आप उसे रख रखाव बढ़िया करती हो तो। आगे दिया है इन्हें ऑप्टिकल डिस्क भी कहा जाता है। स्टूडेंट, ध्यान से देखो, इन्हें ऑप्टिकल डिस्क भी कहा जाता है। ऑप्टिकल डिस्क का मतलब क्या हो जाएगा? ऐसे डिस्क स्टूडेंट्स जो चलते समय लाइट मतलब ऑप्टिकल मतलब प्रकाश को प्रोड्यूस करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये जो सीडी या डीवीडी हैं ये क्या करते हैं? सीडी या डीवीडी प्लेयर में चलाए जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कंप्यूटर में सीडी रोम होता है, ठीक है, डीवीडी रोम होता है, उनमें क्या किए जाते हैं? डाल के कंप्यूटर में इन्हें रीड किया जाता है या फिर इसे राइट किया जाता है। स्टूडेंट, रीड और राइट से आपको बता दो कि सीडी या डीवीडी में डेटा को रीड भी किया जा सकता है और उसमें राइट भी किया जा सकता है। मेरे कहने का मतलब सरल भाषा में समझो कि आप सीडी में कुछ भी भर भी सकते हो और सीडी से कुछ भी क्या कर सकते हो? ले भी सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, नीचे बताया है कि द सीडी कैसेट इन्वेंटेड बाय द जेम्स रसल। किसके द्वारा सीडी कैसेट का यहाँ पे खोज किया गया था? जेम्स रसल के द्वारा सीडी का खोज किया गया था। इट इज क्रिएटेड फर्स्ट इन फिलिप्स कंपनी, ठीक है, लेकिन खोज करने के बाद सबसे पहले जिस कंपनी में ये सीडी बनाई गई स्टूडेंट्स, उसका नाम क्या था? फिलिप्स कंपनी ने सीडी का निर्माण किया था। ठीक है, आगे बताया स्टूडेंट, इन 1982 सन 1982 ईस्वी में फर्स्ट राइट प्रोग्राम इन सीडी, पहली बार सीडी में प्रोग्राम क्या किया गया था? राइट किया गया था। अभी मैंने क्या बताया था कि सीडी कैसी मेमोरी है? रीड एंड राइटेबल ना, मतलब उसे पढ़ भी सकते हैं और उसमें कुछ डाल भी सकती है। तो सबसे पहले सीडी में जो सॉफ्टवेयर डाला गया स्टूडेंट या भरा गया कोई भी प्रोग्राम, वो कब भरा गया? सन 1982 ईस्वी में। ठीक है ना? ओके स्टूडेंट्स, आगे ध्यान से देखो, देन 1995, इसके बाद, ठीक है, 1995 ईस्वी में डीवीडी डिस्क इंट्रोड्यूस्ड बाय द सोनी एंड फिलिप्स कंपनी। बाद में 1995 ईस्वी में स्टूडेंट्स डीवीडी का निर्माण किया गया। डीवीडी कैसेट आ गई। किसने चालू किया? सोनी एंड फिलिप्स कंपनी दोनों ने मिल के एक बनाया क्या? डीवीडी कैसेट का निर्माण किया। ठीक है, नीचे बताया है दिस इज द रीड एंड राइटेबल मेमोरी। स्टूडेंट, वो सीडी हो चाहे डीवीडी हो, दोनों ही रीड एंड राइटेबल मेमोरी होती है। रीड एंड राइटेबल का मतलब आप समझ गए होंगे, पहले ही बता दिया मैंने कि डेटा भर भी सकते हैं और डेटा उससे निकाल भी सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं अगली स्लाइड पे। अगली स्लाइड पे आपको दिखाया जा रहा है व्हाट इज यूज ऑफ सीडी एंड डीवीडी। ठीक है, सीडी और डीवीडी का यूज क्या है ये जान लेना जरूरी है स्टूडेंट। तो सीडी एक पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइस है। कैसी डेटा स्टोरेज डिवाइस? पोर्टेबल। पोर्टेबल का मतलब आप सीडी में कुछ भी भर के
ठीक है। आप किसी भी कंप्यूटर में क्या कर सकते हो, लगा सकते हो। मेरे कंप्यूटर से आप अपने कंप्यूटर में या फिर अपने कंप्यूटर से किसी कंप्यूटर में क्या कर सकते हो, सीडी या डीवीडी का प्रयोग कर सकते हो। और ये स्टोरेज डिवाइस होती है, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है। और कैसी है, पोर्टेबल है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने योग्य है। ठीक है। आगे बताया है, इसका प्रयोग हम किसी भी ऑडियो या वीडियो या किसी प्रकार के डेटा को रखने या रिकॉर्ड और प्ले करने के लिए प्रयोग करते हैं। क्या मतलब स्टूडेंट, इसका बता रहे हैं कि इसका प्रयोग हम लोग ऑडियो रखने के लिए यानी सॉन्ग MP3 सॉन्ग वगैरह, वीडियो को रखने के लिए, या किसी भी प्रकार का अगर कोई डेटा भरना है, मान लो सीडी जो खाली सीडी होती हैं, खाली सीडी का मतलब क्या, एम्प्टी सीडियाँ आती हैं। अगर उसमें कुछ डेटा रखना चाहते हो स्टूडेंट्स तो क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे अपने डेटा को स्टोर कर सकते हो। ठीक है। और उन्हें प्ले भी किया जा सकता है। जो चीज़ अगर आपका डेटा आपके सीडी कैसेट में है, उसे आप क्या कर सकते हो, रीड भी कर सकते हो। या उस कोई ब्लैंक सीडी है तो उसमें कोई डेटा आप डाल भी सकते हैं। स्टूडेंट्स, नीचे भी बताया गया है कि सीडी और डीवीडी कैसेट एक परमानेंट मेमोरी, ये कैसी मेमोरी होती हैं, परमानेंट मेमोरी होती हैं। इट इज़ मेनली यूज इन स्टोर डेटा, क्या काम करती हैं, डेटा को स्टोर करने का काम करती हैं। ठीक है। या प्रोग्राम, क्या, या तो प्रोग्राम या तो डेटा को स्टोर करती है ना, सीडी एंड डीवीडी। आगे बताया है, सीडी या डीवीडी कैसेट स्टोर रिकॉर्डेबल डिवाइस, कैसी डिवाइस है, यह डेटा को स्टोर भी करती हैं और रिकॉर्ड भी करती हैं। स्टूडेंट, रिकॉर्ड करने का मतलब अपने अंदर स्टोर कर लेती हैं सीडी या डीवीडी। ठीक है। आगे बताया है, इट कैन स्टोर डेटा एंड रिट्राइव डेटा आर प्रोग्राम। ठीक है। सीडी किसी भी प्रकार के डेटा को अपने अंदर रख सकती है और दोबारा आप उसे मांगते हैं तो सीडी रोम या डीवीडी रोम में चला के आप उसे रीड कर सकते हो, यानी उसे ओपन कर सकते हो, यानी खोल सकते हो। स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आगे देखते हैं अगली स्लाइड पे। अगली स्लाइड में बताया गया कि सीडी एंड डीवीडी, ठीक है, रीड एंड राइट मेमोरी, ये दोनों मेमोरी कैसी होती है स्टूडेंट, रीड एंड राइट मेमोरी होती हैं। रीड मतलब क्या होता है, पढ़ने के लिए। ठीक है। राइट मतलब उसमें क्या करने के लिए, लिखने के लिए। तो सीडी में कुछ भरते हैं तो उसे राइट करना कहलाता है, और सीडी से कुछ बाहर निकालते हैं तो उसे रीड करना कहलाता है। ठीक है स्टूडेंट, आगे ध्यान से देखो स्टूडेंट, यहाँ पे लिखा है सीडी, और सीडी का फुल फॉर्म क्या होगा, कॉम्पैक्ट डिस्क होता है स्टूडेंट्स। और डीवीडी का फुल फॉर्म पूछा जाएगा तो क्या बताएंगे, डिजिटल वीडियो डिस्क या डिजिटल वर्साटाइल डिस्क होता है। स्टूडेंट्स, आप ध्यान से देखो, यहाँ पे डिस्क की स्पेलिंग क्या लिखा गया है, DISC लिखाया गया है ना, DISC। स्टूडेंट्स, सीडी और डीवीडी के लिए हमेशा ही डिस्क की स्पेलिंग DISC लिखोगे। देखो मैंने दोनों में राइट किया है DISC। स्टूडेंट्स, हम लोग जो हार्ड डिस्क वगैरह यूज करते हैं, चाहे फ्लॉपी डिस्क यूज करते हैं, उनके लिए आप डिस्क की स्पेलिंग DISK लिख सकते हो। बट यदि आप सीडी या डीवीडी के लिए डिस्क की स्पेलिंग अगर लिखते हैं तो ये गलत माना जाएगा। सो कभी भी अगर सीडी या डीवीडी की स्पेलिंग में डिस्क लिखना है तो DISK डिस्क ही डालोगे। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये समझ में आया होगा जो मैंने बताया अभी। अब थोड़ा सा देखिए नीचे स्टूडेंट। ठीक है। जो सीडी होती है, रीड एंड राइट विथ सीडी रोम, ये सीडी रोम के द्वारा ही पढ़ी जाती हैं, और कोई भी सीडी रोम के द्वारा डेटा आप क्या कर सकते हो, उसमें डाल सकते हो। ठीक है। नीचे बताया गया है कि जो सीडी होती हैं, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, सीडी रोम का फुल फॉर्म बताया है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। रोम का फुल फॉर्म क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी ही होता है ना, और सीडी का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, कॉम्पैक्ट डिस्क हो जाएगा। तो पूरा मिला के पढ़ेंगे तो कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी बोला जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आपको स्टूडेंट से समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं डीवीडी के बारे में। डीवीडी का फुल फॉर्म डिजिटल वीडियो डिस्क या डिजिटल वर्साटाइल क्या होता है, डिस्क होता है। यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स, थोड़ा नीचे लिखा है रीड एंड राइट विथ डीवीडी रोम। अच्छा, डीवीडी कैसेट में अगर कुछ भरना है, चाहे उससे निकालना है, तो उसके लिए जो रोम यूज होता है उसका नाम क्या है, डीवीडी रोम ना, क्योंकि डीवीडी होगा तभी तो इसको पढ़ पाएगा ना, या उसमें डेटा भर पाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी तरीके से स्टूडेंट्स यहाँ पे। सो स्टूडेंट, आप ध्यान से देखो, आप मैंने अभी भी आपको बताया रीड एंड राइट मेमोरी का मतलब यहाँ पे हो गया डीवीडी रोम ही क्या कर सकता है, किसी डीवीडी में कोई डेटा भर सकता है और उसे बाहर उसे निकाल सकता है। सो जो डीवीडी रोम या सीडी रोम होते हैं स्टूडेंट, वो सीडी को पढ़ने और लिखने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। नीचे मैंने आपको यहाँ पे बता रखा है कि डीवीडी का फुल फॉर्म डिजिटल वर्साटाइल डिस्क होता है। ठीक है।
और रोम होगा अगर मान लीजिए डीवीडी का, यहाँ पे ध्यान से देखो स्टूडेंट, डीवीडी रोम का यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। तो ध्यान से देखो, वो रोम की स्पेलिंग, रोम की यहाँ पे मीनिंग क्या हो जाएगी, रीड ऑनली मेमोरी ही ना, तो इसीलिए आप कहोगे डिस्क वर्साटाइल डिस्क रीड ऑनली मेमोरी। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ में आया होगा। आइए देखते हैं अगली स्लाइड पे। अगली स्लाइड में स्टूडेंट्स आपको सीडी और डीवीडी में अंतर बताया जा रहा है कि सीडी और डीवीडी में क्या अंतर होता है। तो सीडी को पहले देखते हैं स्टूडेंट। सीडी का फुल फॉर्म कॉम्पैक्ट डिस्क होता है, ठीक है। और सीडी जो डेटा स्टोर करती है स्टूडेंट, वो 700 MB डेटा को स्टोर करती है। 700 MB का मतलब स्टूडेंट 1 GB से क्या हो गया, ये कम हो जाएगा ना। 1 GB बराबर कितना क्या होता है आपको पता है, 1 GB बराबर 1024 क्या होते हैं, MB होता है ना। सो अभी ये कितना है 1 GB में, यहाँ पे 1024 MB, बट यहाँ पे कितना डेटा दिखाया जा रहा है 700 MB। इसका मतलब एक सीडी के पास 1 GB से डेटा कम रखने की क्षमता होती है। सो स्टूडेंट, नीचे सीडी रोम के बारे में बताया है, सीडी के बारे में यहाँ पे कि सीडी केवल 80 मिनट की वीडियो को क्या कर सकती है, स्टोर कर सकती है। इससे ज़्यादा उसके पास मेमोरी नहीं है, सो ये 80 मिनट से ज़्यादा की वीडियो स्टोर नहीं कर सकती और 700 MB से बड़ी फाइल को स्टोर नहीं कर सकती हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो ये था आपका सीडी के बारे में, मैंने आपको बता दिया अभी। अब ध्यान से देखो थोड़ा डीवीडी के बारे में। तो डीवीडी का फुल फॉर्म डिजिटल वीडियो डिस्क होता है स्टूडेंट्स, ठीक है। अब थोड़ा सा ध्यान से नीचे देखो स्टूडेंट, मैंने लिखा है सिंगल साइड 1 लेयर, सिंगल साइड 2 लेयर्स, डबल साइड 1 लेयर, डबल साइड 2 लेयर। स्टूडेंट्स सबसे पहले तो बता दूं कि डीवीडी में 2 साइड्स होती हैं, ठीक है। एक को सिंगल साइड कहा जाता है, दूसरे को डबल साइड कहा जाता है। स्टूडेंट ध्यान से देखो नीचे, सिंगल साइड होगा, ठीक है, और एक लेयर पे डेटा स्टोर होता है, तो 4.7 GB डेटा स्टोर होगा अगर सिंगल साइड हुआ तो। लेकिन ध्यान से देखो दूसरे में बताया कि अगर वो सिंगल साइड ही हुआ तो क्या हुआ, लेकिन उसमें 2 लेयर हैं तो डेटा कितना स्टोर करेगा, 8.5 GB डेटा को क्या करता है, स्टोर करता है। लेकिन वो डबल साइड यूज करेगा, लेकिन एक लेयर होगा तो उसमें डेटा कितना स्टोर हो जाएगा, 9.4 GB डेटा स्टोर हो जाएंगे ना स्टूडेंट्स, ठीक है। ओके, अभी ध्यान से देखो नीचे बताया है 5 वाले में, यदि आप डबल साइड यूज करती हो और उसमें 2 लेयर यूज करोगे तो सबसे ज़्यादा डीवीडी में मैक्सिमम डेटा कितना आप स्टोर कर पाओगे स्टूडेंट बताइए, 17.8 GB का डेटा आप अपने डीवीडी कैसेट में क्या कर सकती हो, स्टोर कर सकती हो। ऐसा कब होगा, जब आप डबल साइड का प्रयोग करोगे और उसमें कितनी लेयर वर्किंग में होंगी स्टूडेंट्स, 2 लेयर्स होंगी, ठीक है। तो मैंने डिटेल से आपको स्टूडेंट बता दिया है, ओके, आप देख लोगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे स्टूडेंट्स। अगली स्लाइड पे आज का क्वेश्चन आपको यहाँ पे डिस्प्ले कराया जा रहा है कि क्या क्वेश्चन से थोड़ा ध्यान से पढ़ो और इसका उत्तर मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर राइट करिएगा। ओके स्टूडेंट्स, लिखा है इन डीवीडी डबल साइड सिंगल लेयर हाउ मेनी डेटा स्टोर कैपेसिटी। ओके, पूछा है कि एक डीवीडी में डबल साइड हो लेकिन सिंगल लेयर पे डेटा को स्टोर करना हो तो हाउ मेनी डेटा स्टोर कैपेसिटी, तो उसकी डेटा को रखने की क्षमता कितनी होगी, क्या 4.7 GB होगी या 9.4 GB होंगी या फिर 17.8 GB होंगी या इनमें से कोई नहीं। स्टूडेंट्स, इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में राइट करके मुझे देना है ABC करके। सो स्टूडेंट्स, मैं इसका वेट करूँगा, आप वीडियो को फुल देखिएगा, पूरा देखने के बाद इसका उत्तर मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। ओके, कंप्यूटर स्पीच चैनल की वीडियोज़ को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।